अच्छी तरह से याद रखिए कि कुछ दिन पहले हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोग पाताल लोक में हैं और पाताल लोक से हमारी यात्रा स्वर्ग की होनी है, यही लक्ष्य है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो एक रचना है, ये पाताल लोक के भिन्न भिन्न अनुभूतियों में इसको अच्छा लगता है। जैसे सुख होगा तो हम कल्पना करते हैं दुख का, धन होगा कल्पना है ऋण का, लाभ होगा हानि का, जन्म हुआ तो मृत्यु का, पाप है तो पुण्य का। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो स्वरूप है ये पाताल लोक की अनुभूतियों में होता है। फिर जब हम संस्कार ग्रहण करते हैं, जिसको क्रिया विज्ञान की शिक्षा कहते हैं, तब अंदर में इस पाताल लोक जिससे अनुभव होता है, इस स्वरूप से फिर अंदर में स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। जब अंदर में स्वर्ग की अनुभूति होती है तो बाहर भी स्वर्ग की अनुभूति होती है। अंदर और बाहर दोनों स्वर्ग की अनुभूति जब हो गई, पता चला कि स्वर्ग ही स्वर्ग है। अब तो पाताल लोक स्वर्ग में बदल गया। फिर पृथ्वी पर जो आने का लक्ष्य पूरा हुआ, फिर हम हिरण लोक में जाते हैं। हिरण लोक में जाने के बाद फिर वहाँ पर जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचना का जो कारण है, हम उसको अनुभव करते हैं। तो उसको कहते हैं परमात्मा की प्रकृति। तो परब्रह्म के अंदर जो ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, वही कारण है भौतिक जगत बनने का, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। तो हिरण लोक में रह करके हम कारण जगत की अनुभूति के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हर चीज़ का पता चल जाता कारण क्या है, प्रकृति से सब बना है। प्रकृति किसको कहते हैं? परब्रह्म के अंदर जो गुण है, ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, इसी को प्रकृति कहते हैं। जब ज्ञान हो गया तब कारण जगत हिरण लोक में छा गया। फिर हिरण लोक में रहने का पर्पज हमारा पूरा हुआ और कारण जगत में भी रहने का पर्पज पूरा हो गया उसी के साथ। फिर ये भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, फिर तीनों जहाँ से प्रकट होते हैं उसके साथ हम एक हो जाते हैं। वही कहा जाता है कि हमारे परब्रह्म के बीच दूरी शून्य हुई, फिर अपना अल्टीमेट को पा जाते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि जब हम स्वर्गारोहण होता है तो पृथ्वी तत्व के साथ जब मन को जोड़ते हैं हम, तो क्या बनता है? जल तत्व स्वर्गारोहण में। इस पृथ्वी तत्व को हम सॉलिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सॉलिड स्ट्रक्चर का जो एक प्रॉपर्टी होती है, भारीपन, कड़ापन, इसका वॉल्यूम है, शेप है, साइज है। तो सिर से पैर की उंगली तक इसका जो वॉल्यूम है, शेप और साइज है, जो भारीपन है, ये जब मन इस पर एकाग्र करते हैं तो फिर हमें क्या अनुभव होता है? जल तत्व का। तो जल तत्व किसको कहते हैं? वैसे सब लोग समझते हैं कि वाटर जल तत्व है। ऐसा नहीं है। वाटर जल तत्व का एक गुण को प्रकट करता है। ये पानी, वाटर का गुण क्या है? इसके अंदर अहंकार घट गया। इसके अंदर अहंकार रिजिड है, हमारा आकार निश्चित है। हाइड्रोजन एटम के आकार निश्चित है, हीलियम का निश्चित है, इसका निश्चित है, उसका निश्चित है। लेकिन जब जल तत्व में बदला तो जिस जगह पर रहेगा उसी का आकार में आ जाता है, उसी का रंग में रंग जाता है, लेकिन अपने स्वभाव को रखे रहता है। जब स्वर्गारोहण में होते हैं तब हम उदार हो जाते हैं, सबके साथ रहते हुए अपने गुणों में रहते हैं। बच्चे के साथ तोतली बोली बोलेंगे, लेकिन भाषाविद भी होंगे। तो इस तरह से समाज में जितने लोग हैं, हम सबके साथ रहते हुए भी अपने गुणों में हम लीन होते हैं।
तो हम किसी में मिक्स नहीं होते हैं, लोग हम में मिक्स होते हैं। ये गुण होता है। तो जब स्वर्गारोहण होता है, हम जल तत्व में जब हमारे अंदर जो रूपांतरण होता है, तो इसका एक भी असर होता है, यह भी असर होता है, जो अनावश्यक वजन जो हमें नहीं चाहिए, वो सारा का सारा वजन बदल जाता है पानी में, लिक्विड में। तो इसलिए वजन घटने लगता है और कम पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन जो पानी प्रकट होता है उसकी मात्रा कम नहीं होती है। तो ये है जब स्वर्गारोहण होता है। फिर आ गए जल तत्व में। अब देखिए ये पृथ्वी, ये मूलाधार, ये मूलाधार से संबंधित है। ये मूलाधार कॉक्सिजल प्लेक्सस से संबंधित है। लेकिन मूलाधार केवल वही नहीं है, बहुत बड़ा विषय है ये। मूलाधार आपको मेडुला में भी मिलेगा, हर चक्रों में मिलेगा। एक्सक्लूसिवली एक अलग से एक्सक्लूसिव तरीके से वहीं पर माना जाता है। तो मूलाधार पृथ्वी तत्व से संबंधित। और जब मन इस पर पड़ता है, कैसे पड़ेगा? हम भारीपन की अनुभूति कर रहे हैं, कड़ेपन की अनुभूति कर रहे हैं, या जब 39 नंबर की क्रिया कर रहे हैं, जो कड़ापन अनुभव होता है, मन उस पर एकाग्र कर रहे हैं। तो हमें स्वर्गारोहण में बना क्या? जल तत्व प्रकट हुआ, हमारी उदारता बढ़ी, विनम्रता बढ़ी, और साथ में जिसे जल तत्व कहते हैं वो भी बढ़ा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर ऐसे अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। फिर जब जल तत्व के साथ मन संयुक्त होता है, अग्नि तत्व प्रकट होता है। अग्नि तत्व क्या है? बहुत बड़ा विषय है ये आज खत्म होने वाला नहीं है। फिर मन का अग्नि तत्व से संपर्क होता है तो वायु तत्व बनता है। वायु तत्व क्या है? यही हवा, यही नहीं है, और बड़ी चीज़ है वो, और व्यापकता आती है। हाँ, ये व्यापकता का विस्तार होता है। फिर वायु तत्व से जब मन जुड़ता है तो आसमान तत्व प्रकट होता है। फिर तो हम बहुत व्यापक होने लगते हैं। आसमान तत्व वही नहीं जो दिखाई पड़ता है। और जब आसमान तत्व से मन जुड़ता है तो तन मात्रा प्रकट होती है, जिसको धन कहते हैं। तन मात्रा को धन कहते हैं। इसको शुद्ध नाम तो अर्थ है, इसको अर्थ कहते हैं। फिर अपने अंदर अर्थ का विकास होने लगता है। जब अर्थ का विकास होता है तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आने लगती है, बाहर के खाने पीने की आवश्यकता कम हो जाती है। जब पता चला कोई गांव में, मुझे याद है, जब कोई ज़्यादा खाता था, अरे अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ होने का मतलब क्या है कि अर्थ कम होने लगेगा। जब कम खा करके शक्ति ज़्यादा दिखाई पड़े तो अर्थ बढ़ रहा है, और ज़्यादा खाना पड़े, शक्ति कम हो तो अनर्थ हो रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा जानते होंगे आप लोग। इसकी चर्चा विस्तार से कभी करेंगे हम। फिर मन को जब तन्मात्रा से जोड़ते हैं तब क्या प्रकट होता है? अंदर में ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। जब मन को ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से जोड़ते हैं तो अपने अंदर जीवात्मा शक्तिशाली होता है, अपना हृदय का विकास होता है। फिर मन का जब संयोग होता है, फिर मन तो अधीन हो गया अब बुद्धि के। फिर बुद्धि, जीवात्मा, ये सब के अधीन हो गया मन। अब मन को शांति मिल गई, काम स्टेट ऑफ माइंड हो गया। काम स्टेट ऑफ माइंड को हृदय कहते, चित्त कहते हैं। फिर जब चित्त से हमारा मन जुड़ा तब पता चलता है हमारे परमात्मा बीच में दूरी शून्य है। ये स्वर्गारोहण की एक संक्षेप में हमने आपको बताया है। विस्तार से बताने के लिए कई साल लगेंगे, ऐसे नहीं बताया जा सकता है। इतना सुनने के बाद आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए। क्रिया योग ध्यान करिए, ज्ञान अंदर में प्रकट होता है। सुन करके याद करने से ज्ञान होता तो कहीं नहीं सुनाया गया है। स्वामी तीसरे गिरी ने बताया है, देयर इज नो डाउट। होली साइंस में लिखा भी है, लेकिन दिखता नहीं किसी को। तो अगर हर चीज़ सुनने और पढ़ने से आ जाती तो कैसे आता हमको? ये नहीं आता ये। तो आप जितना निस्वार्थ प्रेम करेंगे, ध्यान करिए, सेवा करिए,
और सेवा करने में अपने को खो देना पड़ता है, कोई हमारा अस्तित्व तो नहीं है। यही सोर्स है ज्ञान के जगाने का। ये गारंटी है, अभ्यास करते जाइए, सेवा करते जाइए, तो आप एक ही जन्म में चित्त के साथ जुड़ जाएंगे। पता चलेगा फिर हमारे परमात्मा में दूरी नहीं है। हम जो बताएं टफ है, देयर इज नो डाउट। तो अगर हम इसी को एक्सप्लेन करने चलते तो क्या कई वर्ष लग जाएंगे, तो फालतू के क्यों हम काम करें, एक्सप्लेन करते जाएं बिना मतलब का। तो आप अभ्यास करिए और सेवा करिए। ज्ञान पाने का यही सोर्स है। डाउट